Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students think that courses of action questions are simply about choosing the options. That sounds great, but that's where most students make a mistake. In these questions, the correct answer is not necessarily the most impressive action, the most emotional solution, or the most extreme step. A real question is what is the most logical and practical courses of action that should be taken in this situation. And this is exactly what we are going to learn in this complete courses of action series. In this lecture series, we will learn how to understand the real problem and identify its root cause, distinguish between logical and illogical actions, evaluate whether an action is practical and directly related to the problem, avoid common traps and confusing options, solve the most important past year questions using clear and smart logic. No unnecessary theory, no random guessing, no memorization. Just clear concepts, smart techniques, practical logic, and step by step solving. So get ready because after this series, courses of action will no longer be a confusing topic for you. You will learn how to analyze the situation, evaluate the available options, and choose the most logical course of action with confidence. So now let's begin the journey of courses of action. मेरा बच्चा आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे और अपने खर्चे पर खुश होंगे। भैया दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 11 रिलेटेड टू कोर्सेज ऑफ एक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले 10 लेक्चर हम भरपूर तरीके से समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डील कर चुके हैं। और इस लेक्चर के अंदर भी भरपूर तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है। मेरा बच्चा इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिएगा और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है। देखिए भाई, आपके पास सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्वेश्चंस को डील करने से पहले, समझने से पहले आपके पास ना की टेक अवेज क्या होते हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन के अंदर। अगर आपके सामने ये की टेक अवेज होंगे तो आपके लिए इंतही आसान हो जाएगा कोर्सेज ऑफ एक्शन का टॉपिक इंशाल्लाह। ठीक है मेरा बच्चा। देखिए भाई, ये ऑथेंटिक की टेक अवेज है मेरा बच्चा, सबके मैंने मीनिंग्स भी मेंशन कर दिए। देखिए भाई, आपसे सबसे पहला की टेक अवे क्या कह रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा फॉलो किया जाएगा जो कि रेलेवेंट टू द स्टेटमेंट हो, यानी द एक्शन मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गिवन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व भी करे। द एक्शन शुड डायरेक्टली सॉल्व और एड्रेस द मेन प्रॉब्लम, नॉट एन अनरिलेटेड इशू, नॉट अ साइड इशू। ठीक है, मिनिमाइज द प्रॉब्लम, ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन हो जो कि प्रॉब्लम को मिनिमाइज करे। ठीक है, इवन इफ द प्रॉब्लम कैन नॉट बी कंप्लीटली सॉल्व द एक्शन शुड रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट। नो न्यू प्रॉब्लम, द एक्शन शुड नॉट क्रिएट अनदर सीरियल प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग द करंट वन। प्रैक्टिकल होना चाहिए और फीजिबल होना चाहिए। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल और फीजिबल। व्हाट डू मीन बाय प्रैक्टिकल और फीजिबल, द प्रपोज एक्शन शुड बी रियलिस्टिक, पॉसिबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। बात क्लियर हो रही है। और छठा क्या है, इट शुड बी प्रिडिक्टेबल टू यू, द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द एक्शन शुड बी लॉजिकल एंड रीजनेबली सर्टेन। ठीक हो गया जी, मतलब आपको पता हो कि भाई हम ये कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे तो हमें इसका लाजमन फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अनसर्टेन ना हो। डू नॉट अवॉइड द प्रॉब्लम, जस्ट सिंपल इसका मतलब द सॉल्यूशन शुड नॉट इन्वॉल्व अवॉइडिंग द प्रॉब्लम, द एक्शन शुड फेस द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग और एस्केपिंग इट। ठीक है, द सॉल्यूशन शुड बी एथिकल यानी अवॉइड हार्श actions, the solution should be fair, legal and morally acceptable, it should not violate human rights or involve unnecessary punishment। और मेरा बच्चा इसके साथ ही दो अहम बात और, इमरजेंसी इशू, सडन इशू, इमीडिएट सॉल्यूशंस देख रहे होंगे, पॉलिसी, सोसाइटी, सिस्टम इशू, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, ये हमने देखना होगा। ठीक हो गया जी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस। यस मेरा बच्चा, स्टेटमेंट क्या है, द न्यू वायरस इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन दिस सिटी। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड इम्पोज टेम्पररी ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, एक वायरस है। ठीक है, अ न्यू वायरस इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन द सिटी, बहुत तेजी के साथ शहर में फैल रहा है। द गवर्नमेंट शुड इंपोज टेम्पररी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई टेम्पररी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दे। ठीक है, यानी जो आना जाना है टेम्पररी तौर पर लोगों का वो बंद कर दे। बात क्लियर हो रही है। ठीक है मेरा बच्चा, सही है जी। तो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस कोर्स ऑफ एक्शन। बोलो भाई, आपके पास क्या इसके अंदर ऐसा है कि हम इसको मान लें। ठीक है, व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस कोर्स ऑफ एक्शन, जी बताइए क्या होगा। देखो, क्या आपके पास पहला ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा या नहीं, ये ट्रू होगा या नहीं।
ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस हेल्प कंट्रोल द वायरस स्प्रेड। मेरा बच्चा ये बेहतरीन बात कर रहा है, ठीक है, ये जो कह रहा है ना ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक है। वो जो पर उसने कहा ना कि गवर्नमेंट शुड इम्पोज टेम्पररी ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस, उसको पाबंदी लगा देनी चाहिए गवर्नमेंट को टेम्पररी तौर पर, आरजी तौर पर, ठीक है। तो होगा क्या भाई, रेस्ट्रिक्शंस लगाने से फायदा क्या मिलेगा, ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस हेल्प कंट्रोल दी वायरस स्प्रेड। बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, सिंपल सी बात है ना, ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस लोगों की मूवमेंट रोककर वायरस को एक जगह से दूसरी जगह फैलने से क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है, साइंटिफिक एविडेंस भी यही कहता है कि अर्ली ट्रेवल बैन्स वायरस स्प्रेड को स्लो कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है। और आपके पास दूसरा देख लो, दूसरा देखो, ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी क्या तुम्हें लग रहा है, देखें जी क्या कह रहा है, कह रहा है द गवर्नमेंट शुड प्रोमोट ट्रेवल टू सपोर्ट द इकोनॉमी। अरे भाई क्या हो गया, जान है तो जहान है, लोग ही नहीं होंगे तो फिर इकोनॉमी का क्या फायदा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है भाई, मईशत इंपॉर्टेंट तो है लेकिन पहले पब्लिक हेल्थ आती है। बात क्लियर हो रही है, तो ये आप इनकरेक्ट मानोगे। अब देख लेते हैं सी, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों, ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन डू नॉट अफेक्ट वायरस ट्रांसमिशन। कैसी बात कर रहे हो भाई, गलत है, ठीक है भाई, 100% ठीक है, नहीं भी हो रहा लेकिन इफेक्टिव होता है इसको अगर हम इसके ऊपर पाबंदी लगा दें, ठीक है। बात क्लियर हो गई, तो ये तो गलत है आपके पास। और पीपल शुड डिसरिगार्ड गवर्नमेंट एडवाइस, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, गवर्नमेंट कोई अपने फायदे के लिए थोड़ी कर रही है, पब्लिक हेल्थ को ही सामने रख के ये स्टेप ले रही है ना, क्या ख्याल है भाई, गवर्नमेंट एडवाइस को इग्नोर करना और डेंजरस हो सकता है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा सिंपल तरीके से। ऑप्शन ए is the right possible answer of this question. Moving on to our next question of this lecture. जी मेरे बेटे, a public sector television channel is worried about the quality of its program and considering the competition from several private sector television channels, ठीक है, has decided to provide some incentives in order to attract talent for its programs, ठीक है। अच्छा ये आपके पास है, ये आपके पास सीन चल रहा है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन आप फॉलो करेंगे, ठीक हो गया, सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहा है कि एक पब्लिक सेक्टर टीवी चैनल अपने प्रोग्राम्स की क्वालिटी को लेकर परेशान है, सही है, और प्राइवेट चैनल्स के कंपटीशन को देखते हुए उसने टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव्स देने का फैसला किया है, ठीक हो गया जी। अब मुझे एक बात बताइए, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन आप फॉलो करेंगे इन दोनों के अंदर, या फिर दोनों करेंगे, बोलें सिंपल तरीके से। क्या कह रहा है, पहला पहले कह रहा है पब्लिक सेक्टर टेलीविजन चैनल हैज डिसाइडेड टू रिवाइज इट्स फी स्ट्रक्चर फॉर आर्टिस्ट। बोलो भाई क्या ख्याल है, ये फॉलो किया जाएगा, हाँ या ना, ये बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। क्यों, देखो स्टेटमेंट में कहा गया है कि चैनल इंसेंटिव्स देना चाहता है, ठीक है, चैलेंज अट्रैक्ट करने के लिए। अब फी स्ट्रक्चर रिवाइज करना एक प्रैक्टिकल वे है इंसेंटिव्स देने का। भाई उनकी फी जो है, अपनी फी स्ट्रक्चर को रिवाइज करो और उनको एक अच्छी अमाउंट दी जाए आर्टिस्ट को। बात क्लियर हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्टली रिलेवेंट है और स्टेटमेंट के पर्पस के मुताबिक है, ठीक है, तो ये आपके पास फॉलो किया जाएगा। अब दूसरा देख लो, इट शुड नॉट रिवाइज इट्स फी स्ट्रक्चर अंटिल द प्राइवेट सेक्टर चैनल्स डू सो। बोलो भाई ये फॉलो किया जाएगा या नहीं, बोलो। अरे भैया ये फॉलो नहीं किया जाएगा। देखो अपने सामने की टेक अवेज रखो ना, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, सही है, प्रॉब्लम मिनिमाइज हो और प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक हो गया जी, और रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट होना चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, ये फॉलो किया जाएगा या नहीं, ये फॉलो नहीं किया जाएगा मेरा बच्चा। स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया कि पब्लिक चैनल प्राइवेट चैनल्स का इंतजार करे, ठीक है, प्राइवेट चैनल से कंपटीशन है, इसलिए पब्लिक चैनल को पहले एक्शन लेना चाहिए ना कि रुकना चाहिए। ये एक्शन क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहा है और रिएक्टिव अप्रोच है, सही है, जो इस सिचुएशन में अप्रोप्रिएट नहीं मानी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आपके पास कौन सा फॉलो होगा, कौन सा फॉलो होगा, आपके पास हो जाएगा जस्ट वन। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। जी मेरा बच्चा क्या कह रहा है, कह रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। सही है, ये आपके पास क्या है मसला, ये आपके पास इशू है। क्या कह रहा है,
हर साल बड़ी तादाद में लोग पॉल्यूटेड वाटर पीने की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, गंदा पानी होगा। सही है, बात क्लियर हो रही है। और आपसे अब क्या कह रहे हैं, कोर्स ऑफ एक्शन आप कौन सा फॉलो करेंगे बताइए जी। मेरा बच्चा कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपके पास पहला क्या है। पहला कह रहा है कि गवर्नमेंट शुड मेक एजुकेट अरेंजमेंट्स इन प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। बोलो भाई। भाई यही तो आपके पास इशू है, पॉल्यूटेड वाटर पी रहे हैं बेचारे, ठीक है, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, ये आपके पास एक्शन क्या कर रहा है, फिजिबल और प्रैक्टिकल है, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मिनिमाइज करेगा, टैकल कर रहा है प्रॉब्लम को, एथिकल है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, बात क्लियर हो रही है। और प्रिडिक्टेबल भी है मेरा बच्चा, ये रूट कॉज को एड्रेस कर रहा है। ठीक है, अगर सेफ वाटर अवेलेबल हो तो लोग पॉल्यूटेड वाटर नहीं पिएंगे। ये एक प्रैक्टिकल, डायरेक्ट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा कि भैया ये ठीक है। अब दूसरा देख लो, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन देख लीजिए क्या कह रहा है आपसे। द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है जी, अच्छा, मजे की बात। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये फॉलो किया जाएगा? यस ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लोगों को अगर पता हो कि पॉल्यूटेड वाटर से क्या नुकसान हो सकता है तो इससे बच सकते हैं। ये क्या है, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। बात क्लियर हो गई मेरा बच्चा, बोले हाँ या ना। ठीक हो गया जी, तो ये भी आपके पास फॉलो किया जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बोले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पास पेपर क्वेश्चन है मेरा बच्चा, तो दोनों आपके पास करेक्ट हैं। सो बोथ 1 and 2 फॉलो। मेरा बच्चा दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा भरपूर तरीके से। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।